अक्षय तृतीया का पर्व हमें कैसे मनाना है, इस दिन पूजा पाठ कैसे करनी है, सुहागन स्त्रियां क्या विशेष करें अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए, अपने पति की आयु लंबी हो इसके लिए हमें कैसे वरदान प्राप्त करना है, क्या भोग प्रसाद चढ़ाना है, पीरियड के समय कैसे महिलाएं पूजा करें। बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती है जब किसी विशेष पर्व पर हम पीरियड से हो जाते हैं। बहुत सारी बहनें घर से बाहर रहती हैं, उन्हें कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे हम अक्षय तृतीया का पर्व मनाएं इन सभी परिस्थितियों में, और यदि आप अपने घर पर हैं तो कैसे पर्व मनाएं। बहुत सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, अक्षय तृतीया पर्व से संबंधित होने वाली है। पूजा हमें सुबह करनी है या फिर शाम को करनी है, दान पुण्य कैसे करना है, एक एक करके हम जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। अक्षय तृतीया का पर्व हमें कैसे मनाना है, स्पेशली जो हमारी सुहागन बहनें हैं उन्हें क्या क्या चीजें विशेष करनी है। देखिए, दान पुण्य की जो हम सभी जानते हैं, इस दिन हमें बहुमूल्य वस्तुएं खरीदनी होती है, सोना चांदी खरीदना होता है, हमें अपने घर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। हम जो सुहागन स्त्रियां हैं, इस दिन हमें क्या पहनना होता है, कैसे हमें अपना श्रृंगार करना होता है। तो जैसे माँ लक्ष्मी तैयार होती हैं, माँ लक्ष्मी सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं, तो इस दिन माता के पूजन में जब हम साज सज्जा करके सौभाग्य बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें अपने ऊपर धारण करके पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय हो जाता है, उसका पुण्य फल हमें आने वाले 7 जन्मों तक प्राप्त होता रहता है। तो बहुत ही पुण्यकारी दिन है, तो आप जरूर करें, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको करना ही करना है। अब अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। आपको इस दिन सुबह सवेरे उठना है, अपने दैनिक कार्य को आपको निपटाना है। अपने घर में साफ सफाई कर लें, झाड़ू पोछा कर लें, स्वयं स्नान कर लें, शुद्ध साफ वस्त्र पहने। इस दिन काले या फिर सफेद या फिर नीले रंग के वस्त्र ना पहने। नीला में डार्क नीला होता है जिसे नेवी ब्लू कहते हैं, वो रंग के वस्त्र आप ना पहने। खिले चटक रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। लाल फैमिली के कोई भी कलर आप पहन सकते हो, आपके लिए सौभाग्यकारी माना जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब सूर्य भगवान को जल भी इस दिन देना है, सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने पूजा मंदिर में पूजा करें। जैसे कि बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम सुबह पूजा करें कि शाम। तो देखिए, स्नान करने के बाद जैसे हम सभी महिलाएं सूक्ष्म विधि से पूजा करते हैं, उस दिन हमें अपना पूजा करना है। लेकिन एक छोटा सा दीपक माता लक्ष्मी के चरणों में आपको रख देना है और माँ लक्ष्मी से अक्षय तृतीया के दिन प्रार्थना करनी है, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में भगवान विष्णु के साथ स्थिर रूप से विराजमान हो, आप हम पे प्रसन्न हो, अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह से करके माता लक्ष्मी को कुछ भी, आप जो भी ऋतु फल है, कोई हलवा बनाया है मिश्री का, पंचमेवे का या फिर पंचामृत का भोग आप लगा सकते हो। ये तो सूक्ष्म तरीके से आपने सुबह पूजा कर ली, उसके बाद आप अपने घर के कामों को निपटा लें। आपके बच्चे, आपके जो भी स्कूल ऑफिस जाते हैं, आप उनके कार्यों को कर लें। अब उसके बाद आपको अपना श्रृंगार करना है। देखिए, श्रृंगार में बहुत सारी बहनें पूछती हैं हमें क्या करना है। तो देखिए, पहले से आप मेहंदी वगैरह लगवा लीजिए। अगर एक दिन पहले आप लगवा लेती हैं तो भी बहुत अच्छा है, आपके हाथों में अच्छा आएगा। उस दिन महावर जरूर आप लगाइएगा। जैसे कि हम 16 श्रृंगार की चीजें दान करते हैं, दान के साथ साथ में हमें स्वयं भी उसे धारण करना चाहिए। तो इस दिन आपको अपने पैरों में महावर आलता, जिसे आप कहते हैं, जैसे कि वैभव लक्ष्मी के दिन, शुक्रवार के दिन महावर आलता लगा के पूजन करने की बात कही गई है, तो आप अपने पैरों में महावर आलता जरूर लगाएं, हाथों में मेहंदी सजाएं। इस दिन आपको सुहाग तो लेना ही है, लेकिन उससे पहले अपने मांग में सिंदूर सजाएं। हो सके तो जो विवाह की डिब्बी है उससे आपको अपने मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। और भर हाथ आपको चूड़ियां पहननी है। कहने का अर्थ है कि पूरा आपको श्रृंगार अच्छे से दिन भर सज बज के माता लक्ष्मी की तरह रहना है। आप भी अपने घर की लक्ष्मी हैं, ठीक है। और इस दिन आपको अपने रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाने हैं। व्रत बहुत सारी बहनें पूछती हैं, तो यदि आप व्रत रहती हैं तो रहें, वरना आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, स्वयं भी खाएं, अपने पूरे परिवार को खिला सकती हैं। यदि आप बहुमूल्य वस्तु खरीद सकती हैं, आपका बजट है, तभी आप खरीदें। देखिए, हम लोग बहुत सारी चीजें देखा देखी करते हैं जिसके कारण हमारा बहुत सारा पैसा
ब्लॉक हो जाता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि हम कुछ बहुमूल्य वस्तु नहीं खरीदेंगे तो हमारा अक्षय तृतीया का पर्व नहीं मनेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो चीजें रखी हैं आप उसे शुद्ध गंगा जल से धोकर हल्दी कुमकुम का तिलक करके उसका भी पूजन आप कर सकते हो। कुछ पैसे रुपए आप माता लक्ष्मी के नाम से निकाल दीजिए, ईश्वर की कृपा होगी अगले वर्ष वो धन दुगना और तिगुना हो जाएगा, फिर आप अच्छी और भी अच्छी बहुमूल्य वस्तुएं खरीद पाएंगी। ऐसा भी आप कर लें। अब दान की चीजें हैं, बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हमें दान कैसे करना है। तो देखिए बहन, दान आप दिन में ही करें, रात्रि में दान नहीं किया जाता है। खास तौर से जब हम माता लक्ष्मी के निमित्त करते हैं तो वो हमें दिन में ही करना होता है, सूर्य के रहते। तो अब सुबह आपने पूजा कर लिया, भोजन पकवान बना लिया, अब दान की सभी चीजें जितना भी आपसे बन पड़ता है, ऐसा नहीं कि कहीं आपने देखा और फटाफट से वही काम करने लगी है। आप एक थाली भोजन एक ब्राह्मण या फिर एक व्यक्ति के करने भर का भोजन, आटा, चावल, दाल, कुछ श्रृंगार की चीजें, चूड़ियां, बिंदी, महावर, आलता, ये सभी चीजें आप निकाल कर रख दे। कुछ फल रख ले मौसमी और जल से भरा पात्र। तो कई बहनों ने पूछा था कि क्या हम मिट्टी के घड़े ही दे सकते हैं। तो देखिए मिट्टी का घड़ा लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दूर से लाना पड़ता है। तो आप जल रखने का कोई भी स्टील का भी पात्र दान कर सकते हो। तो ये आप कर लीजिए और दिन ही दिन आप इसे मंदिर भिजवा सकते हैं। ये आपकी क्लियर हो गई। अब उन बहनों की बात करते हैं जो पीरियड से हैं। अब देखिए बहुत ही दुख लगता है जब पीरियड के दिनों में कोई विशेष पर्व या त्योहार आ जाता है, क्योंकि हम महिलाएं उससे वंचित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने मन को हल्का ना करें, थोड़ा ना करें, दुखी ना हो। आपको इस दिन क्या क्या चीजें करनी है। अब देखिए, आप यदि आपकी ब्लीडिंग बंद है तभी आप पूजा पाठ करें, वरना आप मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं। कैसे? इस दिन दिन भर आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते रहिए। आप इस दिन अक्षय तृतीया की जो कथा है वो धर्मदास की, वो भी आप कर सकते हो। इस दिन सत्यनारायण की कथा आप सुन सकते हो। अपने मोबाइल पे कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ आप लगा लीजिए अपने कानों में, उसको सुनते रहें। सुनने में कोई परेशानी नहीं। आप अपने जिह्वा से उंगलियों पर मंत्रों का जप भी कर सकते हो। दान की बात है, सूखी चीजें आप दान कर सकते हो जिसमें पानी का मिश्रण नहीं है, यानी कि सूखा आटा, सूखा दाल चावल, ये सारी चीजें आप दान कर सकते हो। सबसे अहम बात, आप दक्षिणा दे सकते हो, आप कपड़े दान कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप दान के लिए निकाल दें। आपका बच्चा, आपका पति, कोई भी दान करता है, देखिए घर का एक व्यक्ति भी यदि ये सारी चीज करता है और बाकी लोग उसका सहयोग करते हैं तो भी हमें दान का पुण्य मिलता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, आप अपना मन दुखी ना करें। इस तरह से आप अक्षय तृतीया का पर्व मना सकती हैं। अब जो व्यक्ति घर से बाहर है उन्हें कैसे दान करना है, उन्हें क्या करना है। तो देखिए, आप यदि घर से बाहर हैं, आपको जब भी अवसर मिलता है पूरे दिन में आप उस शहर के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। देवी देवताओं के लिए माला पुष्प, उनके लिए फल, उनके लिए मिठाइयां, प्रसाद लेकर देवी के जो भी देवताओं का, भगवान विष्णु का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, वहां पे आप दर्शन के लिए जाएं। वो सारी चीजें उनके चरणों में अर्पित करें और फिर वो भोग प्रसाद मंदिर में आपको वितरित करना है, स्वयं भी खाना है। कुछ देर मंदिर में आपको बिताना है, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को निहारना है, परिक्रमा करनी है और फिर कुछ चीजें यानी कि दक्षिणा दान पेटी में डालकर आपको अपने घर वापस आना है। इस तरह से सूक्ष्म तरीके से भी आप घर के बाहर रहते हुए भी दान पुण्य कर सकते हैं। यदि आपको गौ मिल जाती है तो आप सब्जी मंडी से या कहीं से भी आप कुछ खरीद कर परचेज करके गौ माता को भी खिला सकते हैं। ठीक है, कोई गरीब बच्चा आपको दिख जाता है जिसे खाने पीने की जरूरत है स्टेशन पर कहीं भी, तो आप उसे कुछ खाने पीने के पैकेट्स ले सकते हैं, कोई जूस उसे पिला सकते हैं। गर्मियों का दिन है तो इस तरह से भी देखिए, हमें सिर्फ अपना भाव रखना है तो आप ये भी कर सकते हो, उसका भी पुण्य फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में ही कोई काम करेंगे तभी उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। तो इस दिन पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं। यदि आप नर्सरी में कहीं भी काम करते हैं तो पेड़ पौधे आप लगाएं, खरीद कर लेकर आएं, दान भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम पुण्य कमा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। तो आप अपने घर में 22 अप्रैल को दिन शनिवार को अक्षय तृतीया का पर्व इस अलग अलग तरीके से मनाकर अक्षय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कला कलेश नहीं करना है, इस दिन काले नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन खुशी खुशी अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी व्यतीत करना है।
आज की वीडियो में वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।